हेलो एवरीवन। तो फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज कौन सा चैप्टर उठाऊँ, कौन सा चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज़ क्या है ना, 21 डेज़ बचे हैं सिर्फ यूजीसी नेट के लिए, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ फाइनली अभी फ़िलहाल में। तो अभी वो जल्दी जल्दी फिनिश करना, वैसे तो कर चुकी हूँ पहले भी, बट वो रिवाइज़ करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मैं आज देखती हूँ मैं कौन सा चैप्टर पहले उठाती हूँ। चलिए तब तक बनी रहिए मेरे साथ। अब जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेरी बेटी आ रही होगी बड़ी वाली, मुझे उसको जल्दी जल्दी खाना वाना देना है। फिर मुझे क्विकली पढ़ने बैठना है, बिकॉज़ मुझे आज कम से कम 2 चैप्टर्स करने ही करने हैं, अदरवाइज़ वो रह जाएगा और फिर वो मुझे नहीं लगता वो 21 डेज़ में कंप्लीट हो पाएगा। तो मुझे जल्दी से जल्दी करना है। मैंने अपने लिए कुर्ती मंगाई थी, तो अच्छी लग रही है देखने में। अच्छा, एक क्यूट सा नोट भी आया है इसमें। हेलो डियर, प्लीज़ रिव्यू विद फ़ोटो। बहुत ही क्यूटली बनाया गया है। स्माइल, श्योर आई विल रिव्यू आफ्टर। तो ये है चाय टाइम। चाय बना तो बहुत टाइम रखी रखी हो जाता है। ये खाने जा रही हूँ काफ़ी दिनों बाद। ये मस्का चस्का अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर ना अच्छा है। तो चाय ब्रेक टाइम है ये। तो आज मैंने जो टॉपिक कवर किया है वो है ग्रुप डायनेमिक, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। क्योंकि मैंने बोला था एटलीस्ट मैं 2 चैप्टर्स कवर करूँगी, बट ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसको करने में बहुत टाइम लग जा रहा है। एक्चुअली इसको रिवीजन भी करने में बहुत टाइम लग जा रहा है, और नोट्स में साथ साथ बनाती हुई चलती हूँ। बिकॉज नोट्स का क्या होता है ना, आप मतलब लाइक इसके रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, चलो यूजीसी नेट तो है ही है, इसके रिलेटेड लेबर लॉ के रिलेटेड और भी कोई एग्ज़ाम्स हो ना, तो आपको बड़ा ही इसमें फ़ायदा मिलता है। एटलीस्ट यू नो कि आपके पास नोट्स हैं, तो आप तुरंत क्विकली उठाओगे, क्विकली ये कर लोगे, जल्दी से रिवाइज कर लोगे और हो जाता है। अदरवाइज़ आपको ढूंढना पड़ता है कि आपको भी अभी आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं है। तो मुझे ये नोट्स के साथ मतलब पढ़ाई करते समय नोट्स बनाना अच्छा लगता है। इससे मेरा भी माइंड वो रहता है कि हाँ मैं क्या लिख रही हूँ, उसी साथ मैं क्या याद कर रही हूँ, और बाकी सब ये मतलब आपको भी मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों को भी नोट्स बनाने चाहिए, ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि आप क्या मतलब याद मतलब उस टाइम पे क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो। ठीक है। तो मैं ना अभी न्यूज़ देख रही थी, यूजीसी नेट के बारे में ये न्यूज़ आ रही थी कि पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि यूजीसी नेट अब से मतलब अभी डिसाइड किया है कि वो ऑफलाइन होगा। वो फिर से ओएमआर वगैरह शीट्स जो भरी जाती है वो होंगी, क्योंकि 2024 और 2025 में जो देखा गया है काफ़ी डिस्टर्बेंस आया था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। उनकी जो आंसर शीट भी निकाली गई थी ना, तो वो भी कुछ आंसर्स उसमें गलत थे। मतलब इवन जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम मैं तो सही करके आया हूँ, पर वो आंसर्स के अकॉर्डिंगली चल रहे थे। तो ये मेरे साथ भी हुआ था और काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, क्योंकि एनटीए ना सिर्फ खाली यूजीसी नेट ही नहीं करता है करता है इसको, इसके अलावा वो सीएसआईआर भी करता है, और भी कई एग्जाम्स हैं जो वो कंडक्ट कराता है। ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम पार्लियामेंट ने शायद ये डिसाइड किया होगा कि ये अब आपका ऑफलाइन ही होगा, पेन एंड पेपर। बट मुझे तो अच्छा लगता है ऑफलाइन करना। अगर आप देखो तो हमारे टाइम में ऑफलाइन ही चलता था, एंड मैं तो प्रिफर करूंगी कि ऑफलाइन ही हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको ना एक होता है ना पर्टिकुलर के माइंडसेट रहता है कि हाँ ये है जल्दी जल्दी क्वेश्चन, और उस टाइम पे ना आपका कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अभी इधर जाना ना ना ना, अभी उधर पे क्लिक करो जाके, फिर उधर के क्वेश्चंस करने हैं, फिर इधर के क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है माइंड में। तो मुझे ऐसा लगता है कंप्यूटराइज से अच्छा है ना वो नॉर्मल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से तो।